तो आपको पता था कि खेसारी लाल का बियाह होल है, खेसारी लाल बच्चा है उनके पास, तब प्यार काहे की भैया? सबसे पहला गलती इसने तो ये किया। तो ऐसे तो प्यार को हम अंधा मान में नहीं करते। और प्यार आज के डेट में हम प्यार तो हम कहते हैं कि माता पिता से कीजिए, अपने धर्म कर्म से कीजिए। आज के डेट का प्यार है कॉन्डोम का, निकालिए और फेंकिए, ये है प्यार। बोलिए कि भोजपुरी में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ये डायरेक्ट भोजपुरी है। पवन सिंह चुम्मा, अब इसका भांडा हम कैसे फोड़े, कहते हैं पवन सिंह हमारा चुम्मा लेवे लगी, एगो फिल्म से भाग गया है। जब समीर चौधरी जानकारी निकालता है तो भैया वो चुम्मा लगी 1.5 लाख रुपया ली थी। तो हाँ ना कहता गांव के लेकिन के आए हो बेटवा तो हीरो बने गेलो, हीरोइन के चक्कर में फंस जेतो। तो हीरोइन के चक्कर में नहीं कोई फंसता, ऐसा ऐसा डायन और नागिन फंसाने का काम करते जिस तरह से फंसा रही थी। लेकिन हमको आज बहुत खुशी हो रहा है कि आज की डेट में बैक हो गई है। जो मेरा मनसा था कि हाँ भाई तुमको हम तोड़ के रहेंगे, तो तोड़ दिया। कि हम एक काजल रखवानी है और हमको एक अपना नाम बनाना है, एक पहचान बनाना है। तो आपको नाम बनाने पहचान बनाने के लिए काम करना चाहिए था। तो आपने क्या किया भैया? लेवलाइटिस किया। प्यार लिए यही शब्द हम उच्चारण किए थे। क्यों किए थे? कि जिस तरह से आके जो टिपा टिपने कर रही थी ना, अगर मान लीजिए कि सभ्य रहती तो इज्जत प्रतिष्ठा, मान लीजिए टंगरी तो चिहारवे की, और बाद दुनिया का बताना का जरूरत भैया कि हमारा साथ ही हुआ, हमारा साथ हुआ नहीं ना बताना चाहिए था। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री है जिसको दो नजर से बहुत सारे लोग देखते हैं। कोई अच्छे नजर से और कोई बुरी नजर से देखते हैं। बुरी नजर से कोई ढोरी चोली से को देखकर उसको बुरी नजर कह देते हैं। कोई अच्छे, जो छठ का गीत हो गया और सारे गीत है, वो गीत देखकर भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छे भी समझते हैं। लेकिन अभी एक त्वरित मुद्दा कर सकते हैं। काजल राघवानी है जो भोजपुरी एक्ट्रेस है, वो खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी एक्टर है उनपे कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को और भी गंदा करता है। हमारे साथ इसी विषय पे चर्चा करने के लिए मौजूद है समीर जी, और समीर जी काफी निखर के इन सभी बातों पे रखते हैं और भोजपुरी पर खासकर बहुत सारे बातों को लेकर विवाद में भी रहे हैं। इस बात पे क्या कहिएगा? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कोई भी देखिए सबसे पहले तो 5 उंगली बराबर है नहीं। तो आज के डेट में भोजपुरी में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो कि राताराती स्टार बनने के लिए, राताराती दुबई जाने के लिए ये भैया टंगड़ी कहूं भी चिहार लेता है। और जिस तरह से काजल राघवानी का विवाद जो सामने आया था लोगों के नजर पे, कि वो आती है और खेसारी लाल के बारे में टीपा टिप्पणी करना शुरू कर देती है। और जबकि पूरे दुनिया को पता है, जो भी खेसारी फैन है, जो खेसारी को चाहते हैं, कि खेसारी लाल के बियाह होल था, खेसारी लाल का एक बच्चा भी था। और जब काजल राघवानी जब इस लाइन में घुसती है तो उस समय खेसारी लाल के साथ ये काम करती है। तो आपको पता था कि खेसारी लाल का बियाह होल है, खेसारी लाल बच्चा है उनके पास, तब प्यार काहे की भैया? सबसे पहला गलती इसने तो ये किया। तो बोलती भी है इंटरव्यू में कि प्यार अंधा होता है। अंधा नहीं, प्यार हबसी होता है, प्यार पैसा टान होता है इसके नजर में। ऐसे तो प्यार को हम अंधा मान में नहीं करते। और प्यार आज के डेट में हम प्यार तो हम कहते हैं कि माता पिता से कीजिए, अपने धर्म कर्म से कीजिए। आज के डेट का प्यार है कॉन्डोम का, निकालिए और फेंकिए, ये है प्यार। तो हम कहना चाहेंगे जिस तरह से ये आई थी कि हम एक काजल राघवानी है और हमको एक अपना नाम बनाना है, एक पहचान बनाना है। तो आपको नाम बनाने, पहचान बनाने के लिए काम करना चाहिए था। तो आपने क्या किया भैया? लेवलाइटिस किया, प्यार किया। और एक कहावत नहीं है, नेकी कर और दरिया में डाल, तो ये कहावत को दम मार दिया गया। आज के डेट में हो क्या कहना, भलाई करो और भाला भोंको। मान लीजिए कि अगर आप किसी को भलाई करते हैं ना, तो आपको पीठ पीछे भाला ही मिलने वाला है। वो अभी भी आपको भी हम बता रहे, वो सबके लिए है। तो जिस तरह से खेसारी लाल जी ने भलाई किया, इसको एक पहचान दिया, नाम दिया, और उसके बाद जिस तरह से कह रही है कि खेसारी लाल अपनी बीवी को नहीं रखना चाहते हैं, खेसारी लाल के बच्चे पैसा मांगते, ये कह रही थी ना। तो पूरा जनता देख रहा है कि खेसारी लाल भैया आज भी अपन बीवी बच्चा को रखे हैं। ये वही खेसारी लाल है जो कि अपने माता पिता को सेवा करते हैं। और भाई, जो भाई का आज नहीं हो रहा है, फिर भी खेसारी लाल अपने भाई को रखे हैं, बिजनेस भी दिए हुए करने के लिए। समीर जी एक बात रहेगा, जहाँ बोले कि लाइमलाइट में आने के लिए रहता है या फिर नाम कमाने के लिए, तो क्या लगता है काजल राघवानी को अभी जब इसमें वायरल इस तरीके से उनका ये जो न्यूज वायरल हो रहा है, क्या लगेगा अब उनको नाम की जरूरत थी और इस तरीके से नाम और फेमस करने का जरूरत था? हाँ, वो क्या हुआ ना कि इसका एक मनसा था बिग बॉस में जाने का, ठीक है, और किसी के कहे चढ़ावे बढ़ावे पे इसने ये काम किया। और अक्सर देखते होंगे चढ़ाने वाला चढ़ा के निकल जाता है और गिरने वाला गिर के मरिए जाता है, जिसके लिए इसके साथ हुआ भी अभी। तो इसको जो चढ़ाया बढ़ाया ना, ओकरा अपने 4 गो लोग दूसता है, ओकर बाप पैसा कमाता है बेटी के नाम पे, ये नाम ले रहे हैं इनडायरेक्टली। बस समझ जाइए ना। अगर नाम ले लेंगे तो अगला तो भैया ब्लास्ट हो जितो। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि उसको अपना पहले विवाह कर लेना चाहिए। उम्र भी उसका चल गया है, 60-70 का अब उम्र हो गया है। तो वैसे लोगों को समीर चौधरी चेतावनी दे रहा है कि देख लीजिए जिस तरह से अहंकार चूर कर दिया आपने। क्योंकि देखिए आज के डेट में ये आती है काजल राघवानी लाइव, और लाइव आके हमारे तमाम यूट्यूबर भाइयों के बारे में इनडायरेक्टली वे में हमारे बारे में कहती है कि आपके बारे में क्या, कुछ लोग हैं जो कि बहुत अशब्द भाषा से प्रयोग कर रहे हैं हमारा ये वो। ए भैया, हम तुम्हारा भांडा फोड़ दिए थे क्योंकि इसका बियाह होल था। एक पति जो है बिजनेसमैन है। कैसे आपको पता चला, कहाँ से पता चला कि बियाह होल है? और मैंने कहाँ के है भैया,
गुजरात। गुजरात कहाँ आवत अपना भी हिंदुस्तान में ही। ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के कोई कराची उराची देने हैं। तो हमारा आदमी तो हर कोना में है। जब हमारा पाकिस्तान यूके से फोन आता है तो बोलने के बाद नहीं, तो हमारा आदमी वहाँ गया, जानकारी निकाला। तो अगल बगल के लोग जो नहीं होते इसको पहले तो दूसते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये समाज को गंदा करने का काम की। क्योंकि एक घर से अगर कोई लड़की नचनिया बजनिया बनती है ना, तो देखा है इसकी 4 घर और बनने लगता है। तो समाज में सब अगर वही बन जाएगा तो फिर गलत होगा। मतलब नचनिया बजनिया कर रहे हैं तो क्या लग रहा है गादर लगन में? नहीं, इसके लिए यही शब्द हम उच्चारण किए थे। क्यों किए थे कि जिस तरह से आके ये जो टिपा टिप्पणी कर रही थी ना, अगर मान लीजिए कि सभ्य रहती तो इज्जत प्रतिष्ठा, मान लीजिए टंगरी तो चिहारवे की, और उसके बाद दुनिया का बताना का जरूरत है भैया कि हमारा साथ ये हुआ, हमारा साथ हुआ, नहीं ना बताना चाहिए था। अपना एक महिला का इज्जत होता है, जो इज्जत को आपने बेच दिया, तार तार कर दिया। तो अभी आके बोलती है कि मेरी माँ मना कर रही है कि अभी छिछा लेदार घपलिट्टी सिंघारा के बारे में किसी को नहीं बोलो, ऐसा ऐसा करके पूरा ये बैक हो गई। जो कि समीर चौधरी डंके की चोट पे बोला था कि अगर ये पुतला हम जला देंगे ना, तो या तो तुम धराम से गिर जाओगे और नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो देखिए कि हम चाहते थे कि ये लाइव ना आए, अब भले कि इंटरव्यू देना बंद कर दे। हमारा मनसा ये था कि आज के बाद ये इंटरव्यू ना दे और भोजपुरी के बारे में टिप्पा टिप्पणी करना बंद कर दे, जो कि खुशी हुआ जिस तरह से ये बोली है। तो भोजपुरी को लेकर तो ये साफ ही कह रही थी कि भोजपुरी को हम नहीं करें, लेकिन भोजपुरी में ऐसे कुछ स्टार हैं डायरेक्ट जो भोजपुरी को गंदा करते ये डायरेक्ट बोली कि भोजपुरी में ऐसे ऐसे कलाकार हैं। ये डायरेक्ट भोजपुरी। पवन सिंह चुम्मा, अब इसका भांडा हम कैसे फोड़े, कहते हैं पवन सिंह हमारा चुम्मा लेवे लगी, एगो फिल्म से भाग गया है। और जब समीर चौधरी जानकारी निकालता है तो भैया वो चुम्मा लगी 1.5 लाख रुपया ली थी। तो हाँ, हमारा क्या जानकारी निकाले। अरे भैया हमारा पहला पिक्चर जो है ना अभय भैया के बैनर तले है, और पवन सिंह का जो पहला कैसेट आया था ना कांच के शैली, समीर चौधरी बुतरू के कैरेक्टर कर ले। तो बोले के बाद कहा, इसको पता चल गया कि अरे बापी तो मास्टर है, ये तो पूरा खुफिया जानकार है। अब इसके बारे में पूरा हम जानकारी निकालने लगे फिर, क्योंकि अगल बगल का। उसके बाद हमारे पास एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद देखिए कि आप लोग आपके माध्यम से हम सुना दे रहे हैं। अच्छा, देखा तू धमाका भी उतना देर बोलुआ तो बढ़िया मिल गया थोड़ा। देखिए कॉल आता है मेरे पास, और कॉल में सुनिए कि क्या बात हो रहा है। ऐसे तो लड़कियों को बहुत इज्जत देते हैं, पता है ना। तो तुम किसी के कहने पर तुम मैसेज की हो, तुम बोल रही हो तुमको भोजपुरी फिल्म में काम करना है, तुम चेक कर रही हो हमको कि हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, यही ना तुम सोच रही है। अब बताओ, हम अच्छा बात तुमको सिखाए ना कि काम ही करना है तो भोजपुरी में नहीं, तुम हिंदी फिल्म में करो या भक्ति गाना में काम करो, सही बात है। तो ये सब गलत बात है, ये सब ये किसके कहने पे फोन आया भैया? तो फलानमा के कहने पे, काजल राघवानी के, कि लड़का को अपने झांसा में लो, जैसे हम खेसारी को लिए हैं और तुम इस समीर को लो। भैया हम झांसा में जल्दी ना आते हैं। तो ये लड़की हमको बोली हमको काम करना है सर, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बोल्ड शरीर है, ये है वो है, पूरा अपना पूरा परिचय दी और कहती हमको भोजपुरी में आपके साथ ही काम करना रहना है। हम समझ गए कि जरूर दाल में बड़का वाला काला है। समीर चौधरी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। तो हम इतना बताना चाहें कि मेरे ऊपर पार करने से पहले सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला, जो अभी हो गया। आपके भी तो मतलब कहिए कि कुछ लोगों पे आरोप लगा रहा है कि अब सब लोग अपना घर चला रहे हैं, लग रहा है आपको कि इसे घर चलाते हैं आप इसी? अच्छा, हमारा घर चलावे रहता तो अपना यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं। हमारा का जरूरत है भैया, हम समाज के माइक में आके बोल रहे हैं ताकि हमारी बात समाज तक जाए, तो समाज के लोगों को मैसेज पड़े ना। कहता गांव के लेकिन के आए हो बेटवा तो हीरो बने गेलो, हीरोइन के चक्कर में फंस जेतो। तो हीरोइन के चक्कर में नहीं कोई फंसता, ऐसा ऐसा डायन और नागिन फंसाने का काम करते जिस तरह से फंसा रही थी। लेकिन हमको आज बहुत खुशी हो रहा है कि आज की डेट में बैक हो गई है। जो मेरा मनसा था कि हाँ भाई तुमको हम तोड़ के रहेंगे, तो तोड़ दिया। आपको नहीं लगता कि काजल राघवानी इतनी बड़ी स्टार होने के बाद भी अपना मतलब कैरेक्टर इस तरीके से दिखाती है, तो क्या लगता है कि कुछ जरूर सही बात होगा तभी तो, या फिर नहीं लगता कि नहीं लाइमलाइट में? अच्छा, लाइमलाइट रहता तब मान लीजिए कि अगर रहता तो ये आदमी डट के रहती ना, डट के रहती। काहे बैक हो गई? क्योंकि समीर चौधरी का भांडा फोड़ दिया। समीर चौधरी बता दिया कि अगर तो ब्याह हो ले भैया। समीर चौधरी भी बता दिया कि 1.5 लाख में को चुमा दी थी। हाँ, तब देखिए कि अरे बाप रे बाप, तो पूरा फेड़ा लगा देगा हमको, फेड़ा बर्बाद कर देते तुमको। समीर चौधरी हमरे नाम है, याद रखना। अच्छा यूट्यूबर मिलियनर एगो था, उछलता था बहुत हमारा बिजुन, ओकरा तो धराम सुन गिरा दिए। तो बस हम इतने कहना चाहें कि जो जैसा करेगा उसको यहीं पे भुगत के जाना है बस। क्या लास्ट मैसेज क्या दीजिएगा भोजपुरी का जो चाहने वाले हैं, भोजपुरी जो चाहते हैं, और भोजपुरी को जो मतलब 2 नजर से देखते हैं, तो एक नजर, दोनों नजर वाले को क्या कहिए? और देखिए भोजपुरी जो हमारा बिहार का एक कल्चर है, देखिए आज की डेट में अगर शादी होता है ना, जैसे मटकोरबा महुआ ये सब जो होता है, आपका ब्याह होला ना जी, तो हुआ होगा ये सब, तो आज ही बात है भैया। भोजपुरी गाना अगर नहीं बजा ना तो ब्याह साला संपूर्ण नहीं होता है, और गोर हाथ छिपाना चाहिए जरूर बाराती में। तो ये भोजपुरी हमारा जो भाषा है ना, ये कल्चर के तौर पे अब आ गया। जैसे मटकोरबा आम महुआ होता है ना, तो उसके लिए गाना भोजपुरी बजना चाहिए। बाराती में एक आध बार भोजपुरी बज गया, अब गोड़ हाथ छिपा गया, हाँ लड़का उका कभी नचा दिया, तो ये हुआ कि हाँ भाई शादी संपूर्ण हो गलो, मार हो गलो, मुड़ी फूट गलो, तब हुआ।
अन्ना तो भोजपुरी नहीं बजा तो ओकर शादी अंबानी जी के बेटा होले ना शादी, हाँ अनंत अंबानी के बियाह में भोजपुरी गाना बजा ना जी, लॉलीपॉप गाना बजा, काहे बजा भैया? वो शादी संपूर्ण करने के लिए बजा, अगर नहीं बजता तो शादी संपूर्ण नहीं होता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी। तो देखिए जो समीर जी जो बातें कहें उस पर आपकी क्या राय है? और एक बात बता दें कि समीर जी ने जो ऑडियो सुनाई उसमें उस ऑडियो की पुष्टि आईएनडी बिहार नहीं करता है, हमारे चैनल नहीं कर रहा है उस ऑडियो की पुष्टि, लेकिन फिर भी वो जांच का विषय है कि वो ऑडियो कितना हद तक सही है और क्या बात है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर? प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।